नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन को अंत तक देखिए। अंत में काफ़ी अच्छे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, द फोर्स विच मेक्स अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड। तो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब हम अपने व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल के कारण जो है वो हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है दमित्री मेंडलीफ ने। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी को मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। 1869 में दमित्री मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो ग्लास होता है यानी कि कांच होता है, उसको अतिशीतित द्रव या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। सो ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि दोस्तों यह एमोर्फस सॉलिड होता है। इसमें सॉलिड के साथ साथ फ्लो करने की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसीलिए ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज वाइट फॉस्फोरस। तो सफ़ेद फॉस्फोरस, जो कि फॉस्फोरस का एक एलोट्रोप होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला है दोस्तों P4। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, और वाइट फॉस्फोरस को हम वेपन्स में और स्मोक प्रोड्यूस करने में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो नाइलॉन, बेकेलाइट, पॉलीथीन और स्टार्च में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है जिसको कि हम नेचुरली अकर करते हैं, प्राकृतिक रूप से इसको प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्टार्च। स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो आप बोलेंगे ग्लूकोज का पॉलीमर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N, यानी कि इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, इसीलिए पॉलीमर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, What chemical is injected into a person's body when an ant bite। तो चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? बेसिकली क्वेश्चन में यह पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों चींटी के काटने पर फॉर्मिक एसिड निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2O2। ठीक है, CH2O2 इसका फॉर्मूला होता है। तो चींटी में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो जो बुलेट प्रूफ वेस्ट या फिर जैकेट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए हम किस फाइबर का यूज करते हैं? ठीक है, किस तंतुओं का यूज करते हैं? तो इसका आंसर है केवलर फाइबर का यूज किया जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए केवलर फाइबर का यूज किया जाता है। ये लिक्विड पॉलीमर होते हैं जिनसे हम फाइबर बना सकते हैं केवलर में, और ये एमाइड चेन से जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने के लिए हम केवलर नाम के फाइबर का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही इज ऑल्सो नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसका पिता किसे कहा जाता है? और बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही की थी। तो इनका नाम आपको पता चल गया होगा अब, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दोस्तों ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, और इन्होंने मोल्ड की हेल्प से 1665 में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो कोशिकाओं की आत्मघाती थैली या फिर आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आता होगा। लाइसोसोम्स को
सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। यह एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और एक ह्यूमन सेल में करीब 300 लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन में कितने लाइसोसोम पाए जाते हैं? 300 लाइसोसोम्स पाए जाते हैं अप्रोक्सीमेट। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नोन सेल। तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है अभी तक की? तो ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो अभी तक का सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका नोन सेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एलपीडी नाजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो एलपीडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? हाथी, कोबरा, गरुड़ या उल्लू? तो कोबरा, ठीक है, जो कि एक बहुत ही जहरीला सांप है, विश्व का सबसे जहरीला सांप है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलपीडी नाजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबरा इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों दूध में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो है केसीन, जो कि 80% कंसिस्ट करता है टोटल दूध के प्रोटीन का, और दूसरा होता है वे प्रोटीन। ठीक है ना, दूध में जो 20% प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? वे प्रोटीन। और मेजर कौन सा होता है? केसीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एल्ब्यूमिन और केसीन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका आंसर होगा केसीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड। जब रक्त में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो जब हमारे ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अगर हमारी ब्लड में जो आरबीसी है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है या आरबीसी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो जब हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाता है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्ताल्पता, यानी कि रक्त की अल्पता हो जाना, रक्त कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथीमिया बढ़ने की कंडीशन को कहते हैं। और दोस्तों आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 दिन। और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी बनती है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। लाइफ स्पान का अर्थ होता है जीवन काल, यानी कि आरबीसी कितने दिन बाद डिस्ट्रॉय होती है? 120 डेज बाद। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? धमनी का कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के अदर पार्ट में ले जाना। ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट्स। ठीक, तो इसका आंसर है महाधमनी या अओर्टा। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? अओर्टा, जिसको हिंदी में महाधमनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज। तो कार्डियक साइकिल के दौरान जो हृदय संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है। जब हृदय संकुचित होता है उस कंडीशन को सिस्टोल कहा जाता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस कंडीशन को डायस्टोल कहा जाता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल में अंतर ध्यान रखिए, आपका इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम ब्लड प्रेशर को मापने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसका आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द पेल येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। तो जो यूरिन होता है उसका पीला रंग होता है, वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है दोस्तों? यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण जो हमारा यूरिन है उसका कलर क्या हो जाता है? येलो या फिर पेल येलो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है मीबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। तो मीबोमियन ग्लैंड्स कहाँ स्थित है? देखिए कुछ अनप्रेसिडेंटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ ले जाते हैं। बहुत कम लोगों ने मीबोमियन ग्लैंड्स का नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये आँख के कोने में पाए जाते हैं
और वहाँ पर एक सीबम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, सीबम क्या होता है, एक ऑयली प्रोडक्ट होता है जो आँखों को सूखने से बचाता है। ठीक है ना, आँखों को सूखने से बचाता है, यानी कि आँखों में जो ड्राइनेस होती है ना, ज़ीरोफ्थैल्मिया टाइप की जो डिजीज होती है, ड्राई आईनेस, उसको होने से बचाता है। और क्या करता है, जो ये मीबोमियन ग्लैंड हैं, ये हमारे आँखों में जो आंसू आते हैं उनको आँखों में फैलने से रोक देती है। दोस्तों, जब कोई इंसान के आंसू आते हैं तो सीधे गाल पर आ जाते हैं, किसके कारण, मीबोमियन ग्लैंड के कारण। अगर किसी के मीबोमियन ग्लैंड नहीं होंगे तो उसके आंसू जो है वो आंखों में फैल जाएंगे और उसको इनकन्वीनियंस कॉज होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो मीबोमियन ग्लैंड है वो आंख में प्रेजेंट होती है, अगर पलक के कोने पर होती है। ठीक है, पलक के कोने पर होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस का उत्पादन करती हैं, तो आप बोलेंगे ये सीबम का उत्पादन करती हैं, जो कि एक ऑयली प्रोडक्ट होता है, हमारे आंख को ड्राई होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंसानों में जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। ऑल ओवर बॉडी में स्किन फैली हुई होती है, इसीलिए सबसे बड़ी जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है, त्वचा या फिर स्किन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए सुपर इंपोर्टेंट की श्रेणी में। द कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट अ मसल टू अ बोन। तो मांसपेशी को हड्डी से मिलाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक, उसे कहते हैं दोस्तों टेंडन। ठीक है, मांसपेशी को हड्डी से कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू को टेंडन कहा जाता है, और टेंडन के कारण ही मसल जो है वो बोन के साथ ही मूवमेंट करती है या हिलते रहती है। ठीक है, जब अपनी हड्डी हिलाते तो हमारी मसल्स भी हिलती है ना, वो टेंडन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन से होते हैं दोस्तों, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल हैं, जल में घुलनशील हैं, इसीलिए हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना, यूरिन के थ्रू या फिर स्वेटिंग के थ्रू। और जो विटामिन ए डी ई के होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी से इजीली रिमूव नहीं होते हैं, इनको रिमूव होने में टाइम लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कर देना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।